हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे आपसे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं पूरी सीरीज़ जो है स्टार्ट करूँगा 500 क्वेश्चंस की, तो पूरे 500 क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में हम लोग करेंगे। तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मेरे पे छोड़ दो, मैं उसको करवा दूंगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके, इंग्लिश और मतलब सारे सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा, बट बेसिकली मैं फोकस करूंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड को, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है बहुत कम जो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, या फिर ऐसे ऑफलाइन बुक्स भी अवेलेबल कम हैं। और ऐसे आप लोग एक चीज़ और पूछते हो कि मतलब कौन कौन से बुक्स पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। देखो, किसी ने कहा है कि महानता 1000 कामों को करने में नहीं है, महानता इसमें है कि आप एक काम को 1000 बार करो ना, तो आपके अंदर परफेक्शन वो डेवलप होगा। आप ऐसे 10 बुक पढ़ोगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आप एक बुक को जो है 10 बार पढ़ लोगे एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम जो है बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा वो। इसलिए ज़्यादा भी ना इधर उधर भटको ना, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी पे आप फोकस्ड रहो और उसी को पढ़ो बार बार। ठीक है, एक बार हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि आप जितना बार पढ़ोगे उतना आपको आपके अंदर जो परफेक्शन है चीज़ें बढ़ेंगी, आएंगी, और आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे, सही होंगे। और ठीक है, तो आप अच्छे से ऐसे पढ़ाई करते रहो। तो चलते हैं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वो क्या है कि व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में जो है नर्सिंग का मेन फोकस जो है रिसर्च में क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है कि टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, to improve patient outcomes, to reduce healthcare cost, to increase nursing salaries। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे होगा टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। ठीक है, जो पेशेंट का आउटकम है, ताकि पेशेंट मतलब जल्दी ठीक हो, अच्छे से ठीक हो, इसलिए हम जो है इसलिए फोकस करते हैं रिसर्च पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ में जो नर्स होते हैं इनका क्या रोल होता है, मतलब इनका क्या काम होता है यहाँ पे। तो क्या है, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़, टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से देखो, आपको जितने सारे काम दिए गए हैं वो सारे जो है एक नर्स के होते हैं। तो आपको अगर इसका देखो क्या होगा, इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है सही है, लेकिन सिर्फ आपको ऑल ऑफ दीज ही करके नहीं रुक जाना है। इसके जो अदर ऑप्शंस हैं उसको आपको देख लेना है। क्या पता किसी क्वेश्चंस में सिर्फ वही ऑप्शन देख के बाकी 3 ऑप्शन जो है गलत दे दें, तो ऐसे आपको क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है ऑल ऑफ द अबव इसका सही है, लेकिन और भी ऑप्शन जो है उसको आप अच्छे से देख लो। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा जो है स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो पहला क्या है, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, कार्डियक नर्सिंग एंड जेरियाट्रिक नर्सिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका होगा 4th ऑप्शन, और क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा सही होगा, कि जो मतलब इंडिया में जो है सारे जितने मतलब ये सब स्पेशलाइजेशन होते हैं वो सब नर्सिंग में होते हैं। तो इसका कौन सा है, 4th ऑप्शन जो है सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज इज़ ओल्डेस्ट। इनमें से एक नर्सिंग कॉलेज है जो सबसे पुराना है, आपको उसको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार देखते हैं। पहला क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, बी है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस पुणे, सी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम, एंड लास्ट क्या है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4th का यहाँ पे होगा 3rd ऑप्शन सही, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम। ये जो है सबसे जो है पुराना इंडिया का नर्सिंग कॉलेज है, तो इसको आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि कोट्यम व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पैलेटिव केयर इन इंडिया। कोट्यम मतलब क्या जो है वो नर्सिंग पैलेटिव केयर का देखो मतलब होता है कि देखभाल करना किसी पेशेंट की
केयर का मतलब तो होता है देखभाल करना, पैलेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ थोड़ा अटेंशन दे के उसको देखभाल करना। इंडिया में क्या है तो है टू मैनेज पेन एंड अदर सिम्टम्स इन पेशेंट विथ सीरियस इलनेस, टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, टू इंश्योर दैट अ पेशेंट रिसीव अप्रोप्रिएट एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिफ्थ का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ नर्स इन इंडिया। इंडिया में एक नर्स बनने के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन आपको चाहिए? पहला है MBBS, जिसका फुल फॉर्म भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने यहाँ पे दिए गए हैं कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सेकेंड है BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। डी है MSc इन नर्सिंग, MSc ऑफ साइंस इन नर्सिंग। डी है PhD इन नर्सिंग, मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग। तो ये सब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, सिर्फ एक ऑप्शन करके आपको नहीं यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि फुल फॉर्म भी अगर आपने भी कभी नहीं पढ़ा है, नहीं जाना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे आप में से होंगे जिनको चीज़ नहीं पता होगी। तो अगर नहीं पता है तो आज देख लो यहाँ पे और इस चीज़ को याद कर लेना, भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं आपसे। तो सही ऑप्शन क्या है? सेकेंड होगा BSc इन नर्सिंग, मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। उसके बाद है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज। इनमें से कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें नर्सिंग कॉलेज, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसको आपको ध्यान से एक बार फिर से देख लो कि कहाँ पे, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है नर्सिंग कॉलेज है। तो कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, आपको गूगल पे कुछ आपको कर्नाटका दिखाया होगा, बट कर्नाटका नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू INC जो है वो क्या है? केरला है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको केरला पे सेलेक्ट लगाना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रिहेबिलिटेशन इन इंडिया। मतलब रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्वास, मतलब जैसे कि उसका जो है फिर से पेशेंट जब ठीक ठाक हो के सही हो जाता है उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी टू पेशेंट, to provide occupational therapy to patient, to provide speech therapy to patient, and all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्या होगा? ऑल ऑफ द above। इनमें से जितने सारे काम हैं सब किसके हैं? एक नर्स के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ में कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ए सर्टिफिकेशन टू नर्स हु वांट टू स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर एरिया। पहला है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सेकंड है NABCB, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज़। थर्ड क्या है? NBCHPN, नेशनल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड पैलेटिव नर्स। एंड लास्ट क्या है? NCC, नेशनल सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन। तो नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? इसका होगा नेशनल सर्टिफिकेशन कॉरपोरेशन, NCC। आप लोग यहाँ पे INC में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स की, नर्स सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो NCC अब एक होता है नेशनल कैडेट कोर होता है, उसमें आप कंफ्यूज मत होता है। यहाँ पे NCC क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सर्टिफिकेशन कॉरपोरेशन। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन क्रिटिकल केयर इन क्रिटिकल केयर इन इंडिया। इंडिया में जो है क्रिटिकल केयर में नर्स का क्या रोल होता है? तो टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट, to monitor and manage life support system, to administer medications and other treatment, and last क्या है? all of the above। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10th का फोर्थ होगा। यहाँ पे जितने सारे वर्क हैं सब एक नर्सिंग ऑफिसर के होते हैं। ठीक है, एंड 11th क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। मतलब कि गाँव में जो है हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है वहाँ पे। तो पहला ऑप्शन क्या है कि टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशंस, टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज रूरल हेल्थ क्लिनिक्स, टू एजुकेट रूरल कम्युनिटीज़ एंड हेल्थ एंड हाइजीन्स। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सारे जितने यहाँ पे ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं, ये सब जो होते हैं वो सारे एक नर्सिंग ऑफिसर के काम होते हैं। तो अगर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर अगर आप किसी रूरल एरिया में आप पोस्टेड होते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा कि ठीक है, सिर्फ आपको अपने काम से काम नहीं रखना है, बल्कि लोगों के बीच जाके आपको कम्युनिकेशन बनाना है।
ठीक है। उनको हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है आपको वो चीज़ बताना पड़ेगा। और वहाँ पे मतलब अगर जो क्लिनिक्स नहीं है जैसे PHC होगा या नहीं है, CHC PHC या फिर कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ के लोगों के लिए आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा अगर आप कहीं भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर जाते हो। तो साथ ही साथ देखो सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि आप अभी मैं मतलब ऐसे लोगों की पुरानी ऐसी मेंटालिटी बनी आई कि मतलब नर्सिंग ना ऐसे मतलब वो सिस्टर्स होती हैं वो मतलब कुछ काम नहीं करती हैं बस ऐसे। तो देखो जो एक पुरानी परंपरा चली आई है वो आप ही लोगों को चेंज करनी है कि एक अपना जो है अलग से एक स्टैंडर्ड बनाओ, एक अलग जो है अपना एक पहचान बनाओ इस सोसाइटी में, ताकि लोग एक जो है वो अच्छे जो है वो दृष्टि से देखें एक मतलब नर्सिंग ऑफिसर को। पहले ऐसा था कि मतलब जो चीज़ें थी तो पुरानी थी, ठीक है। मैं मानता हूँ कि लोग उस तरीके से नहीं रहते थे, वो मतलब अपना स्टैंडर्ड और जो कुछ था बातचीत करने का तरीका वो मेंटेन नहीं करते थे। बट देखो अभी आप जो नए लोग बच्चे जा रहे हो सेलेक्ट होकर अच्छे से, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, बोलने चालने का, उठने बैठने का, कैसे लोगों से कम्युनिकेशन करना है, एक अपना जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं किसी से कुछ भी बात कर लो, कुछ भी कैसे उल्टा सीधा बोल लो कर लो, तो ठीक है। अपना आपस में आप लोग को जो कुछ भी करना है करना करो, बट दूसरों से एटलीस्ट जो है आपको एक जो डिस्टेंस में मेंटेन करके रखनी है। ज़्यादा किसी के मुंह नहीं लगना है, ज़्यादा किसी से कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आप देखो जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप जितना लोगों से उल्टा सीधा बोलोगे करोगे उतनी आपकी जो वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी। इसलिए काम से काम रखो लोगों से, ठीक है। और अपना एक स्टैंडर्ड खुद से मेंटेन करो। आप ऐसे कुछ मतलब अभी अगर आप हिंदी में कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको इंग्लिश अगर उतनी अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपस में जो आपके फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे कॉलेज में या फिर अभी हैं, तो धीरे धीरे आप लोग जो है इंग्लिश पे फोकस करो, ठीक है। हिंदी से थोड़ा आप इंग्लिश पे स्विच करो, ना बहुत ज़्यादा पूरा बात करो, तो थोड़ा थोड़ा जैसे टूटी फूटी इंग्लिश में स्टार्ट करो। पहले तो कुछ वर्ड्स में बात करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि जैसे प्लीज़ सिट, प्लीज़ गो, है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो से आप बात करोगे ना सामने वाले से, तो तब आप देखना कि उस आपका इंप्रेशन सामने वाले पे क्या पड़ रहा है, फिर वो आप कैसे बिहेव कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं खासकर फोकस कर रहा हूँ कि मेरा मोटिव ही यही था कि इस नर्सिंग फील्ड में आने का, कि जो एक पुरानी जो एक पहचान है, परंपरा चलती आई है नर्सिंग की, उसको चेंज करना है मेरे को। बाकी मुझे और कोई कुछ ऐसे बोले न कहे, मेरे को उस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप लोगों का सपोर्ट रहे और आप भी ऐसे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, तो बिल्कुल ये चीज़ जो है ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो अब चलो ज़्यादा बातें नहीं, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, इसमें बोला कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। पहला है मतलब इसका देखो मतलब कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो है इन्फेक्शन से कंट्रोल एंड हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन जो मतलब हेल्थ केयर जो से संबंधित जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उस पर गाइडलाइंस जो है कौन हमें प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, INC, उसके बाद है NABH, WHO, CDC, NABH। तो देखो मैं अभी तो शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना क्या है कि आपको इसका जो है फुल फॉर्म सबका पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है सीधा आपसे ही। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, NABH, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को फुल फॉर्म को याद रखना है, भूलना नहीं इसको। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन होम हेल्थ केयर इन इंडिया। होम हेल्थ केयर इंडिया में एक नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पेशेंट इन देयर होम्स। B है टू प्रोवाइड असिस्टेंस विच एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। C है टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट सेल्फ केयर। D है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 13 का क्या होगा, 13 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, सही है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन इमरजेंसी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू पेशेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशंस में पेशेंट को तुरंत मतलब सहायता प्रदान करना मेडिकल की। B है टू कोऑर्डिनेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि उसको मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से उसको आप सहानुभूति उसको दिखाओ करो उसकी फैमिलीज़ को उससे। और D क्या है, ऑल ऑफ द अबव।
तो इनमें से जितने सारे वर्क दिए गए हैं वो सारे एक नर्सिंग ऑफिसर के होते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में है कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स द फर्स्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स इन नर्सिंग। इंडिया का ऐसे कौन सा कॉलेज है जो पहला कॉलेज है जो फर्स्ट जो डॉक्टोरल प्रोग्राम को जो ऑफर करता है। तो पहला क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, एंड डी है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसको एमसी भी बोलते हैं, जहाँ से एमएनएस लोग करते हैं लड़कियाँ, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। अब 16 क्वेश्चन रखते हैं। 16 क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन है, क्या है, साइकेट्रिक हेल्थ केयर इन इंडिया। साइकेट्रिक का मतलब होता है जो मानसिक रोग से जो पीड़ित पेशेंट होते हैं उनको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पे हम ले जाते हैं, तो उनमें वहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पहला क्या है, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पेशेंट विद मेंटल इलनेस, मतलब कि जो मेंटल इलनेस पेशेंट पे है उसको मेडिकल प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट विद देयर फैमिलीज, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एंड देयर ट्रीटमेंट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सिस्टिंग में क्या होगा, सिस्टिंग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स प्रोग्राम्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा इंडिया का कौन सा नर्सिंग कॉलेज है जो मतलब नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है उसको ऑफर करता है। तो पहला क्या है, एम्स दिल्ली, सेकंड है एएमसी पुणे, थर्ड है कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, डी है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। तो 17 का यहाँ पे कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। कम्युनिटी हेल्थ केयर मतलब कि जैसे जो गाँव में हम जाते हैं, जहाँ पे गाँव में हमारी पोस्टिंग जब लगती है, तो वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनका क्या रोल होता है भारत में। पहला क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू अंडरस्टैंड कम्युनिटीज़, बी है टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, सी है टू एजुकेट कम्युनिटीज़ अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 का फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। इंडिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मतलब नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहला क्या है, INC, सेकेंड है NABH, थर्ड है WHO, सी है CDC का फुल फॉर्म अभी तक कहीं नहीं मिला है, तो इसका याद रखना, सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, 19 में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो INC होती है, वो INC आपके लिए रूल्स रेगुलेशन और स्टैंडर्ड जो है नर्सिंग का वो बनाती है आपके लिए, ठीक है। सिलेबस हुआ, आपको क्या कब कैसे कितने हार्स आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, क्लिनिकल आपका एक्सपोजर कितना होना चाहिए, तो आपको सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। अब 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन नियोनेटल केयर इन इंडिया, ठीक है। नियोनेटल मतलब जो नए बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है। तो पहला है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, टू मॉनिटर एंड मैनेज द नियोनेटल इक्विपमेंट एंड मेडिकेशंस, थर्ड है टू एजुकेट पेशेंट अबाउट नियोनेटल केयर एंड फीडिंग, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही है, 20 के यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। 21 क्वेश्चन में है विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स प्रोग्राम्स इन मिडवाइफरी। इनमें से कौन सा ऐसा नर्सिंग कॉलेज है जो मिडवाइफरी का प्रोग्राम जो ऑफर करता है। पहला है एम्स, उसके बाद है कि CMC वेल्लोर, उसके बाद है AMC पुणे, उसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम। तो यहाँ पे क्या है आपका CMC वेल्लोर जो है वो आपको ऑफर करता है यहाँ पे मिडवाइफरी प्रोग्राम, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस पे क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ केयर इन इंडिया। स्कूल हेल्थ केयर में नर्सिंग ऑफिसर्स का क्या रोल होता है। तो एक क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू स्टूडेंट एंड स्टाफ,
एंड अगला ऑप्शन है टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स टू एजुकेट स्टूडेंट एंड स्टाफ एंड अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव जो है ऑप्शन सही होगा। जितने भी काम होते हैं सब नर्सिंग ऑफिसर्स के होते हैं। अब 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में क्या है कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स अ प्रोग्राम इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। इनमें से कौन सा नर्सिंग कॉलेज है जो आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग का कोर्स जो है ऑफर करता है। तो ऑप्शंस एक बार देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है फिर से वही एम्स दिल्ली, एएमसी पुणे, सीएमसी वेल्लोर एंड ठीक है, आगे तो पता नहीं इसका क्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। ठीक है, जो एम्स दिल्ली है वो आपको क्या ऑफर करता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का। ठीक है, बाकी आपको अब हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन इंडिया। इन्फेक्शन कंट्रोल में जो है इन भारत में नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है। तो पहला है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, टू मॉनिटर एंड मैनेज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। सी है टू एजुकेट हेल्थ केयर वर्कर्स अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रैक्टिसेस। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। देखो ऑल ऑफ द अबव वाले जो क्वेश्चन हैं उसको आपको ध्यान रखना क्योंकि आप एक क्वेश्चन से ठीक है काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स अ प्रोग्राम कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग। इसको CTVS भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज में। आई थिंक पता नहीं हर जगह होगा नहीं, बट यहाँ पे KGMU में है। तो लकली कि मुझे यहाँ से मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सबका मुझे एक्सपोजर यहाँ पे करने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाओ। नहीं तो भी बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ पे बहुत ही आपको रेयर जो छोटी मोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हो आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो तो आप किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करो, तो ही आपका जो क्लिनिकल नॉलेज होगा अच्छा होगा। पहला इसका ऑप्शन क्या आएगा, एम्स दिल्ली। उसके बाद है TMH मुंबई, कॉलेज ऑफ CMC वेल्लोर इसका, और डी है AMC जो है पुणे इसका। तो आगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है 24 का, विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज। तो इसका क्या है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो CMC वेल्लोर होता है, CMC वेल्लोर का जो इसका ऑप्शन जो है क्या है सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन जो है अगर हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई अभी डाउट अगर रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है अपने Instagram ID पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हो। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।